अमेरिका से निकाले गए अप्रवासियों का क्या है हाल? क्यों वो होटल में बंद हैं और उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं? रोते बिलखते हुए क्यों कह रहे हैं, सेवस हमें बचा लीजिए। अमेरिका से निकाले गए अप्रवासियों के बारे में जानकारी आपको देंगे, बताएंगे उनके हालात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। तो रहिए पूरे वीडियो में हमारे साथ और देखिए। दरअसल अमेरिका ने 300 अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करके पनामा भेज दिया है। यहां इन लोगों को एक होटल में हिरासत में रखा गया है। इन अप्रवासियों में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल हैं। ये लोग अपने देश लौटने को तैयार नहीं हैं। होटल की खिड़कियों से ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोग कागजों पर लिखकर हमारी मदद करो और हमें बचाओ लिखकर खिड़की से दिखा भी रहे हैं। अमेरिका अवैध अप्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट करने के लिए पनामा को पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए पनामा के अलावा ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका के साथ भी करार किया गया है। पनामा का होटल डीकेपोलिस, जहां पर अमेरिका से निकाले गए अवैध अप्रवासियों को कैद में रखा गया है। अमेरिका ने 12 फरवरी को इन्हें देश से डिपोर्ट करने की शुरुआत की थी। 18 फरवरी को सभी को होटल में रखा गया। अवैध अप्रवासियों को कहना है कि वो अपने देश नहीं लौटना चाहते क्योंकि वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। इन होटल्स की खिड़कियों पर खड़े अप्रवासी मदद मांग रहे हैं। तस्वीरों में 2 लड़कियां प्लीज हमारी मदद करो लिखकर कागज पर दिखा रही हैं। इन अवैध अप्रवासियों में ज्यादातर भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के हैं। पनामा के वकीलों का कहना है कि बिना कोर्ट के आदेश के लोगों को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। ये लोग जब से इस होटल में पहुंचे हैं तब से खिड़की के सामने ही खड़े हैं। 2 लड़कियां रोती हुई भी नजर आ रही हैं। पनामा सरकार ने पत्रकारों को इन अप्रवासियों से मिलने से रोक दिया है। इन्हें बाहर निकालने की इजाजत नहीं है। अवैध अप्रवासियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। होटल के बाहर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। एक अप्रवासी ने आत्महत्या की कोशिश तक की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रवासियों से मोबाइल फोन छीन लिए गए और उन्हें एक होटल में बंद रखा गया है। ये लोग अपने वकील से भी नहीं मिल सकते हैं। एक अप्रवासी ने होटल में आत्महत्या की कोशिश भी की, जबकि भागने की कोशिश में एक अप्रवासी का पैर तक टूट गया। पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक एब्रोगो का कहना है कि अप्रवासियों को सुरक्षा के मद्देनजर हिरासत में रखा गया है। इन्हें सभी जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और भोजन भी दिया जा रहा है। भारतीय दूतावास पनामा अधिकारियों से संपर्क में है। पनामा का भारतीय दूतावास अपने लोगों की देखभाल के लिए लगातार अधिकारियों से संपर्क में है। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है और कहा है, अधिकारियों ने हमें बताया कि भारतीयों का एक समूह अमेरिका से पनामा पहुंच गया है। उन सभी को एक होटल में सुरक्षित रखा गया है। दूतावास की टीम ने काउंसलर एक्सेस प्राप्त कर लिया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा विजिट पर पहुंचे थे और इस विजिट में पनामा को एक पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करने की सहमति बनी थी। इस दौरान आने वाला सारा खर्च अमेरिका ही उठाएगा। पनामा के मंत्री फ्रैंक एब्रोगो ने बताया है कि 171 अवैध अप्रवासी मर्जी से अपने देश जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जबकि 97 किसी और देश जाना चाहते हैं। इन लोगों को कोलंबिया पनामा बॉर्डर के पास डेरियन जंगल में बने कैंप में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां से यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी उनको दूसरे देश में ट्रांसफर की व्यवस्था कराएगी। अमेरिका इस साल 4 फरवरी से अब तक 3 बार में 332 अवैध भारतीय अप्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। बताया जा रहा है कि देश के 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा, जिनमें करीब 5,000 लोग हरियाणा के हैं। अमेरिका में करीब 7 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2023 तक अमेरिका में करीब 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारतीय हैं। ये मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था यानी कि ICE के मुताबिक पिछले 3 सालों में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में औसतन 90,000 भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया।